बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए और तेजस्वी यादव बताते हैं कि कल वह दिल्ली से जापान के लिए निकल जाएंगे। जापान के दौरे पर बिहार के डिप्टी सीएम का जाना है और वह जापान रह करके फिर बिहार आएंगे। और आपको बताएं कि पटना एयरपोर्ट पे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जापान में शिंतो और बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं। जापान के बौद्धिस्ट का बिहार से पहले से ही जुड़ाव रहा है। बिहार बौद्ध और मोक्ष का धरती रहा है। हम जापान जा रहे हैं, वहाँ के बुद्धिस्टों से मिलेंगे, यह जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर वे लोग क्या चाहते हैं। इधर आपको बताएं कि नीतीश कुमार भाजपा वालों का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मंचों पर और कई कार्यक्रमों में यह देखा गया है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भाजपा के कई नेताओं को अपना साथी बताते हैं और भाजपा के साथ रह करके किए गए कार्यों को गिनवाते हैं और फिर उनका तारीफ करते हैं। चलिए इस खबर में, इस घटना में आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम अमित है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि ठीक आज से लगभग 1 वर्ष पहले बिहार की सरकार, जब नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में थे और तब बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन हुआ करते थे और शहनवाज हुसैन पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। आपको बताएं कि एक आश्चर्यजनक घटना यह हुई थी कि पटना एयरपोर्ट पे जब उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन बैठे थे तब वह बिहार सरकार में उद्योग मंत्री तो थे, लेकिन अगले 1 से 1.5 घंटे के बाद जब उनकी फ्लाइट दिल्ली में लैंड की तब वह बिहार के उद्योग मंत्री नहीं थे। ऐसा एक घटना बिहार में हुआ था जब एनडीए से नीतीश कुमार महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ बिहार में एक नई सरकार बनाई थी और उसके बाद से जो लोग भी उनके साथ भाजपा के तरफ से मंत्री थे, उन सभी मंत्रियों का सरकार बदलते ही अपना मंत्रालय और फिर मंत्री पद रद्द हो गया था। ऐसा ही आपको बताएं कि कुछ ऐसा ही इंसिडेंट होने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव जब जापान के लिए निकलेंगे और फिर जब जापान से आएंगे तो इधर सरकार गिर जाएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार के रवैयों को, नीतीश कुमार के कई कार्यक्रमों को और जनसभा को संबोधित करते हुए जब देखा गया है तो यह देखा गया है कि नीतीश कुमार भाजपा वालों को और एनडीए के कई नेताओं को अपना साथी बताते हुए तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए नजर आए हैं। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कहते हैं कि महागठबंधन के साथ रह करके नीतीश कुमार को लोकसभा का उतना सीट चुनाव लड़ने का नहीं मिलेगा जितना एनडीए के साथ रह करके उनको लोकसभा का सीट मिलता था। और इस पर यह कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार हो न हो आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से महागठबंधन के साथियों को दगा दे करके एनडीए के साथ मिल जाएंगे। बाकी आपको बताएं कि जब तेजस्वी यादव से एयरपोर्ट पे पूछा गया इस बात को लेकर के कि आपके नीतीश कुमार यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री कई मंचों पर, कई जगहों पर भाजपा वालों का तारीफ कर रहे हैं, तो क्या इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके नीतीश कुमार पुनः आपके गठबंधन को और आपकी सरकार को छोड़ करके किसी दूसरे गठबंधन में यानी कि एनडीए में जा सकते हैं? इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो बातें गंभीर नहीं हो उस पर कोई टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं है। जब एक ही बात को बार बार बता दिया गया है, कितना बढ़िया, कितने बेहतर ढंग से सरकार चल रहा है, हम लोग का आपसी तालमेल भी बढ़िया है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने इस बात पर अपना बात रख ही दिया है, इसको लेकर के अपना बयान रख ही दिया है, अपना टिप्पणी कर ही दिया है कि हम लोग एक साथ हैं और सरकार बहुत बढ़िया से चल रहा है, तब इस पर बार बार सवाल करना और फिर टिप्पणी देना कोई उचित नहीं है। तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि आज मैं दिल्ली जा रहा हूं और कल वहां से जापान निकल जाऊंगा और वहीं बौद्धिस्ट और शिंतो के धर्म जापान देश, वहां पे जो लगभग 19% के आसपास बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और बताया जाता है कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग गौतम बुद्ध इसी बिहार के गया में किसी बट वृक्ष के नीचे रह करके अपना शिक्षा ग्रहण किया था। तो तेजस्वी प्रसाद यादव बताते हैं कि जापान के बौद्धिस्टों का और बौद्ध धर्म के मानने वाले तमाम अनुयायियों का बिहार के धरती से लगाव रहा है। हम वहां जाएंगे तो उन लोगों से मिलेंगे और यह जानने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर वे लोग क्या चाहते हैं। बाकी तेजस्वी प्रसाद आगे बिहार सरकार में रहते हुए जितने भी कार्यों को उन्होंने किया है उसको गिनवाते हुए वह कहते हैं कि बिहार सरकार में आप देख ही रहे हैं कि कितनी नौकरियां निकाली जा रही है, कितनी बहालियां की जा रही है और हम लोगों ने जो कहा है उसको पूरा करने में अव्वल है। बाकी वह यह भी बताते हैं कि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 है, बिहार का जो जीडीपी है वो अव्वल है और एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर में बिहार 22वें व 23वें स्थान पर है। इस प्रकार से जब से हम लोग सरकार चला रहे हैं और हम लोगों ने जिन बातों का वादा किया है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं।
एनसीआरबी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में बिहार सरकार और बिहार राज्य 22वें व 23वें स्थान पर है और हम लोगों ने जैसा कहा था उन तमाम चीज़ों को पूरा कर रहे हैं। बाकी तेजस्वी प्रसाद यादव आपको बताएं कि आज पटना एयरपोर्ट से दिल्ली निकल जाएंगे और फिर दिल्ली से वह जापान के लिए निकल जाएंगे। और यह भी कयास लगाया जा रहा है कि जहां नीतीश कुमार तमाम भाजपाइयों का तारीफ कर रहे हैं और वैसे ही जैसे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मंत्री रहते हुए फ्लाइट में बैठे तो थे, लेकिन दिल्ली उतरते ही उनका उद्योग मंत्रालय और फिर वह उद्योग मंत्री नहीं रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि जापान के दौरे पर तेजस्वी यादव दिल्ली से बैठे और फिर जापान से जब वापस बिहार आए तो कहीं ऐसा ना हो कि वो डिप्टी सीएम न रहें और फिर बिहार की सरकार बदल गई हो। ऐसा कयास राजनीतिक गलियारों में और कई राजनीतिक विश्लेषक लगाते हैं। हालांकि इन बातों को लेकर के तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, पिछले दिनों उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ इशारा करके कहा था कि यह लड़का ही अब हमारा सब कुछ है, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं और हम लोग मिल करके सरकार बढ़िया चला रहे हैं। वहीं पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बात पर अपना मुंह खोला और मुंह खोलते ही उन्होंने कहा कि इस बात को लेकर के बार बार सवाल नहीं करना चाहिए। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात पर अपना जवाब दे दिया है और मैं भी कह रहा हूं कि सरकार बढ़िया ढंग से काम कर रही है और हम लोग एक अच्छे तालमेल के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, तब कोई बात अगर गंभीर नहीं हो तो उस पर कोई टिप्पणी करना बहुत जरूरी नहीं होता है। तेजस्वी प्रसाद यादव पटना से आज दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर जापान जाएंगे और जापान के दौरे से जब बिहार आएंगे तब यह देखना गौरतलब होगा कि सरकार उसी गति से काम कर रही है या फिर सरकार में कुछ उलटफेर हो रहा है। चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के दोनों तरफ के गठबंधन की बार बार बैठक हो रही है, यह कयास लगाया जा रहे हैं, इस बात पर चर्चा की जा रही है, इस बात को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर लोकसभा का चुनाव कैसे कोई गठबंधन भारी से भारी बहुमत से जीते और फिर दिल्ली की एक केंद्र सरकार को बिहार से एक बेहतर सहयोग मिल सके। बाकी मेरी आपसे भी गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।